देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गए थे ना। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। ठीक है भाई। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपका क्या है, एक 75 मीटर ऊंचा क्या है, एक लाइट हाउस लगा हुआ है समुद्र तल से। ठीक है। कितना है भैया? 75 मीटर ऊंचा। ठीक है भैया, यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर ऊंचा ये आपका है लाइट हाउस। अब देखो अवनमन कोण बोल रखा है, इसका मतलब कोण ऊपर से नीचे बनेगा। ठीक है ना। कितना बोल रखा है भैया? 45 बोल रखा पहली बात तो, यानी यहाँ से इस प्रकार से ये एंगल कितना बनना है बताना भैया? 45 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई? उसके बाद जब ये 45 का है तो मैंने क्या बताया था, जब जेड आकृति का कोण होता है, अगर ये 45 हो या 30 हो तो ये भी क्या होगा? 30। अगर ये 45 होगा तो ये भी क्या होगा भैया? 45 होगा। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पर बननी है, नहीं बननी है? ये जेड की आकृति बननी है, इसका मतलब ये 45 तो ये भी क्या हो रहा है भैया आपका? क्लियर इतनी बात? आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है। उसके बाद इन्हें क्या कहा है देखो, अच्छा दूसरा अवनमन कोण भैया 30 का बनता है, मतलब यहाँ पर एक अवनमन कोण आपका यहाँ पर बनना है। ये कितने का बनना है भैया बाबू? 30 का बनना है। कितने का? 45 जो बनना पूरा बनना है, ये इतना 30 का। अब देखो ये भी जेड की आकृति का, तो ये कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर इतनी बात? लो पकड़ो इसको। अब ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली बात क्या है, एक समुद्र तल है, मान लिया ये हमारा क्या है? समुद्र तल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान समझो। एक समुद्र तल है, एक लाइट यहाँ पर लगी हुई है। क्या लगी हुई है? लाइट। मैंने मान लिया भैया ए बी है, ए बी इसको मान लिया। ठीक है। अच्छा इसको क्या मान लिया मैंने? सी। इसको क्या मान लिया? डी। सी डी क्या है? दो समुद्री जहाज हैं। सी डी क्या है? दो समुद्री। अब यहाँ पर देखो ये समुद्र तल है, यहाँ लाइट हाउस, लाइट लग रही है, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो दो जहाज़ जो आ रहे हैं इधर की ओर बढ़ रहे हैं। ये दीवार ऐसे मान लो 75 मीटर ऊंची है और दो जहाज़ ऐसे आ रहे हैं। एक जहाज़ तो मैंने मान लिया जैसे आपका, कैसे मानते हैं, ऐसा मान लो कुछ। ठीक है। एक जहाज़ आपका इस प्रकार से आ रहा है और एक जहाज़ आपका इस प्रकार से आ रहा है, कुछ भी इसको तुम मान सकते हो। ठीक है। ये दो जहाज़ हैं ये आपकी 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। ठीक है। अब एक लड़के ने यहाँ पर देखा तो ये कितने एंगल पर आया है भैया? 45। ये देखा तो कितने एंगल पे है भैया आपका? 30 पे है। ठीक है। तो ये जानना क्या चाह रहा है? जानना चाह रहा है कि ये जो जहाज़ है और ये जो जहाज़ है, इन दोनों के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक। तो अब देखते हैं यहाँ पर, समझो। मैंने क्या बताया भैया? इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स। इसको क्या मान लो? बाई मान लो, कुछ भी मान लो या मत मान लो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर था आपका कौन सा भैया? 13। लिखते हैं माना। अच्छा पहली लाइन पढ़ना, क्या बोल रहा था? समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। चलो ठीक है। माना ए बी एक 75 मीटर ऊंची एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस। इतनी बात क्लियर है नहीं है? है। ठीक है। ठीक है। तथा दो समुद्री जहाज सी व डी हैं। ठीक है भाई, सी और डी है। माना हाँ, जिनके बीच की दूरी x मीटर ऐसा हमने मान लिया। ठीक है। अभी कुछ अपनी तरफ से कर रहा था थोड़ी ना, जो इन्होंने बोला था वही हमने लिख दिया। x मीटर हमने ये मान ली इतनी। ठीक है। ये हमारी x मीटर है। ठीक है। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ
ये हमारा क्या है भैया, सी डी तो क्या है एक्स, ये हमारा सी बी, ऐसे रहने दो। अब मुझे आ जाओ, बताओ कौन से एंगल में तुम आ रहे हो। पहले तो हम आते हैं कौन से में, पहले 30 वाले में आ जाओ, ठीक है। एंगल अब ध्यान से देखना, ए बेटे बी, ए बी, सी में क्यों नहीं आने के बेटे, जो हम पूरा ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाओ, पहली बात तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेन थीटा। क्या होता है, लंब बटे आधा, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, लंब कितना हमारे पास, आधार कितना, एक्स नहीं है बेटा, जो एक्स बता रहे वो गलत है। क्यों, हम भैया यहाँ से जब यहाँ तक ले रहे हैं, बताओ यहाँ से नहीं यहाँ तक ही तो ले रहे हैं, ये तो ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो भैया में दो चीज़ शामिल हो रही है। कौन कौन सी, देखो एक तो एक्स हो रहा है, दूसरा सी भी। आई बात समझ में नहीं है, आई या नहीं है ये बताओ, आ गई। ये आपका हो गया सी बी, क्लियर इतनी बात। टेन 30 की वैल्यू क्या होती, 1/√3 होती। ये आपका हो गया क्या, 75। ये हो गया एक्स प्लस सी बी। अगर किसी को सी बी से भाई लग रहा हो तो इसे तुम बाई भी मान सकते हो। बताओ बाई मान लो, ऐसे काम से चल रहा है, बाई मान लो, ठीक है। अब ये पहुंच गया आपका कहाँ, इधर, तो ये आपका आ जाएगा किधर, इधर आ जाएगा। तो x प्लस सी बी बराबर 75√। आई बात समझ में नहीं आई, क्या मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, लेकिन हमें तो x का मान निकालना ना, तो यहाँ से x का मान निकाल लो, 75√3। ये प्लस है तो इधर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, इतनी बात समझ में आई तुम्हारी, ठीक। अब देखते हैं, इसे मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, समीकरण नंबर इसे 1 मान। भैया 1 क्यों मान रहे हो, कि आने वाले टाइम में हम सी बी का मान निकाल लेंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से हमें किसका मान मिल जाएगा, एक्स का, ठीक है। अब सी बी कौन सी लाइन मारा है इसमें, तो इसके लिए हमें कौन से एंगल में चलना पड़ेगा, 45 में। आ जाओ तो भैया ए सी बी में, हम चले ए सी बी में, और जब तुम भैया ए सी बी में चले तो यहाँ पर भी क्या लिया हमने, टेन। ये तो पता ना टेन थीटा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भैया यहाँ पर लंब ये रखा और आधार ये रखा, जब लंब और आधार दे रखा वहाँ पर टेन थीटा लगाते हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन कितना हो गया आपका, 45 है, सॉरी। अच्छा, लंब कितना आपका, 75। ये क्या है आपका, सी बी। अब को भैया पूरा क्यों नहीं लिया, भैया ये यहाँ तक ही तो बाउंड्री है इसकी, आ रही बात समझ में, तो केवल इतना लिया सी बी, आ रही बात समझ में, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1, ये क्या हो गया आपका 75। भैया ये भाग में इधर जा क्या हो गया, गुणा में, और 1 की गुणा जब इससे करोगे आ जाएगा सी बी 75 मीटर। मतलब सी बी की वैल्यू क्या है आपके पास, 75। अच्छा, अगर मैं सी बी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दूँ तो एक्स का मान मिल जाएगा, तो भैया लिख दो, क्या लिखोगे, सी बी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। और जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो तुम कहोगे भैया x बराबर, एक बार मैंने समीकरण नोट करी भैया आपकी, यो सी बी, ठीक है भैया। सी बी का मान रखा था x बराबर क्या हो गया आपका 75√3 माइनस 75, ठीक है। अब ऐसी चीज़ जो दोनों में दिखाई दे रही हो तुम्हें, तुम कहोगे 75 हमें दोनों में दिखाई दे रहा, ठीक है, बाहर निकाल दो। तो जब तुम बाहर निकाल लोगे तो यहाँ पर 75 आ गया बाहर, यहाँ क्या बच गया आपका √3, और यहाँ मतलब चेक करो हमसे, ठीक है। अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, 75√3 माइनस 1। नमस्ते। यहाँ पर देखो, अब बेटे ध्यान से क्वेश्चन पहले सुन लो, क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। तो पकड़ो, अब यहाँ पर देखो सारी बात क्या है, यहाँ पर देख लो भैया। और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तो यहाँ पर दे भी रखा है कितना, 88.2। पहले ध्यान से समझ लेना, उसके बाद इसे हम करते हैं, समझो पहले बात।
हुआ क्या, एक लड़की है, यहाँ पर समझा दूँ, पहले समझा देता हूँ। एक लड़की है, ये है जी लड़की। अगर मैं इस लड़की की लंबाई की बात करूँ तो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये गुब्बारे को देख रही, गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है यहाँ पे। अगर ये देख रही है इसको इस प्रकार से, तो भैया ये बता रही है, इसने कहा कि यहाँ पर जो एंगल बनना है ना, वो कितना का एंगल बनना है आपका, 60 का। कितना का एंगल बनना है, 60 का। ये इसने क्या कहा, 1.2 मीटर की लंबाई की लड़की है, ठीक है। उसने एक गुब्बारा उड़ते हुए देखा, कितना का एंगल बना, 60। देखते देखते गुब्बारा यहाँ पर आ गया, ठीक है। और फिर अब यार 1 मिनट रुको, ये आ जाएगा बीच में। ये गुब्बारा आपका यहाँ पर आ गया इस प्रकार से, आई बात समझ में। अब बताओ, जब ये और टेढ़ा होगा तो मतलब कम होगा एंगल तो, ठीक है। तो ये एंगल घट के कितना हो गया आपका, 30 एंगल हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, पहले गुब्बारा कहाँ पर था भैया, यहाँ पर ही तो था। अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर। तो उसने ये बीच में कितनी दूरी तय कर ली, ये कितनी मान ली मैंने, x। इसका मान निकालना है बस, नहीं बात समझ में। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दे रखी है, 88.2। आई बात समझ में, पूरा डायग्राम समझ में आ गया। अब आ जाओ यहाँ पर। अब मैं तुम्हें क्या समझाता हूँ, यहाँ पर देखो। अब एक बात मुझे बताओ, ये लड़की है, ठीक है। ये यहाँ पर पैर होंगे, यहाँ पर क्या होगा, सर होगा, ठीक है। तो सेम लड़की यहाँ पर भी होगी भैया, ठीक है। लंबाई कितनी दे रखी, जब इसकी लंबाई इतनी इधर है तो इतनी इधर होगी, या इधर खड़े होने से कम हो जाएगी, नहीं होगी ना, सेम रहेगी इतनी। अब इसके पैर से लेके गुब्बारे तक लंबाई कितनी दे रखी है, 88.2। इतनी कितनी दे रखी है, 1.2। लेकिन हमें तो इतनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ से तो ट्रायंगल तो यहाँ से बनना, मतलब अगर बात करता हूँ त्रिभुज तो यहीं से बनना ना, तो हमें इतनी लंबाई इसकी क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। तो 88.2 में से 1.2 घटा दो। कैसे घटाओगे भैया, 88.2, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 0 और 87। और 0 87 को आप दशमलव के बाद 0 को हटा भी सकते हो। कितनी बची आपकी, 87। आप कहोगे भैया ये तो इतनी कितनी मीटर हो गई, ये 87। अब हमें 28.2 से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, 87। आई बात समझ में। जो हमारे फॉर्मूले में यूज होगी वो कितनी होगी, ठीक है। आओ भैया। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने लिख लिया x मीटर। कितनी दूरी तय करी भैया, x मीटर, ठीक है ना। बनाओ डायग्राम इतने इसको। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, अब क्या लिखेंगे, स्टार्ट। सुनो, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है क्वेश्चन स्टार्ट करना कहाँ से। जहाँ से क्वेश्चन का लास्ट होगा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट कहाँ से हुआ कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पर लिखते हैं माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी मान ली भैया मैंने, x मीटर है। और कुछ नहीं है, हमारा टारगेट x का मान निकालना ही है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर आ जाओ। अब ये तो तुमने x मान ली, अब इसको क्या मान लो भैया, a, इसको मान लो v, c, d, e, ठीक है। और ये जरूरी नहीं जो मैंने मानने भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो तुम, अपने मन से भी कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आओ फिर, कौन से एंगल में जाना पसंद करोगे पहले, ठीक है। पहले बेटे आप इसमें आ जाओ, इस वाले में 60 वाले में, ठीक है। तुम कहोगे भैया ए बी सी में, तो तुमने देखा यहाँ पर क्या फॉर्मूला आएगा, tan थीटा लंब बटे आधार हो गया। tan थीटा की जगह tan 60 हो जाएगा। अब 1 मिनट रुक जाओ, लंब कितना होगा मुझे बताओ। जब ये 87 है तो ये भी कितना बताया उसने, 87 बताया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये भी क्या हो गया आपका, 87 हो गया लंब।
भैया आधार बोल लो, क्या हो गया आधार। बेटे एक्स तो वो है, हम ये ले रहे हूँ। आ रही बात समझ में नहीं आ रही मुझे ये बताओ, आ गई नहीं बात। हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे, ठीक है। आओ, ये कितना हो गया आपका, ये क्या हो गया 87, ये क्या हो गया आपका, ये BC। अब तुम्हें अच्छे से पता है नीचे अंडर रूट छोड़ते नहीं, ठीक है। क्यों, पापा जी ने मना करा होगा आपके, ठीक है कि नीचे अंडर रूट 3 नहीं छोड़ना। तो क्या करते हैं उसके लिए परिमेयकरण। और परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे अंडर रूट 3 से गुणा, ठीक है। और मैंने एक बात बताई है, जब भी अंडर रूट की अंडर रूट से गुणा होती है, अंडर रूट क्या होता है, ये आपका हट जाता है। मतलब ये तो हो गया आपका 87 अंडर रूट 3, और ये क्या हो गया आपका 3। भाई 3 से कितनी बार कट गया बताओ, तो कितनी बार, 3 दूनी 6, 3 नम 27, कितनी बार भैया आपका 29 बार, सही है ना, ठीक। अब यहाँ पर समझो, तो BC की वैल्यू क्या आई है आपकी, मतलब बात अगर मैं करूँ तो ये जो आई है ना आपकी ये, हाँ बहुत सुंदर, 29 अंडर रूट 3 आपकी ये आ गई। इतनी बात समझ में आई बेटे, सबकी आई। अब हमें हमारा मकसद क्या ये निकालना था, नहीं हमारा मकसद क्या था, x का मान निकालना, ठीक है। तो x का मान निकाल लो पहले। अब कौन से एंगल में जाएंगे ये बताओ, E बेटा C कहाँ, एक मिनट रुको, C कहाँ है और B कहाँ है, ये 30 कहाँ दिख रहा तुम्हें, आ रही बात समझ में, E B D में। देखो मेरी बात सुनो, हम यहाँ पर जाएंगे इस प्रकार से, ये क्या है आपका E, ये क्या है B, और ये क्या है D। पहले किस में गए थे, पहले यहाँ पर देखो, पहले गए थे A B C। पहले क्या था यहाँ पर 60 था, अब कितना होगा यहाँ पे 30 है। ये कितनी थी 87, अब कितनी है, अब कितनी है, पहले कितनी थी BC थी, पहले BC थी ना, इतनी बात क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे, हमने लगाया tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 30 आपका यहाँ पर हो गया होगा, ठीक है। लंब कितना है भैया 87, आधार कितना है x, जो कि हमने मान रखा है। आ रही बात सही में, एक मिनट गलती होगी भाई, x थोड़ी ना होगा आधार, आधार तो हमारा यहाँ से यहाँ तक होगा ना भाई, आधार तो यहाँ से यहाँ तक ही तो होगा, नहीं बात समझ में, आधार तो ये होगा। और जब आधार ये होगा तो सीधी सी बात है भैया, इसमें दो चीज़ें ऐड होंगी, एक तो BC, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा BC प्लस CD, या फिर क्या बोल सकते हो X, CD या फिर X। रिल गई क्या बेटे यहाँ पे भाई, इतना लेंगे ना तो इतना तो X है, इतना BC भी ऐड हो गया। पहले बताओ इतना समझ में आया नहीं आया, आ गया तुम्हारे समझ में, आ गया ना आया बताऊं। अब देखो ध्यान से पहले समझ लो, अच्छे समझना सबको। मैंने बताया भैया आपका है ये इस प्रकार से, ये हमारा है B, नहीं ये हमारा है C। अब ध्यान से पहले समझ लो बेटे, D ये कितना है हमारा 30। एक मिनट, ये हमारा B, ये कितना है हमारा 30। अब मैं क्या कर रहा हूँ भैया, इसके बीच में एक लाइन ऐसे भी है, इस प्रकार भी है या नहीं है, ये C वाली है या नहीं। अब मैं बुझाऊँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो तुम कहोगे भैया BC और प्लस CD। अगर ये हमारी BC आ गई और ये कितनी मान रखी मैंने X, CD क्या बोल देंगे क्योंकि X हमने मान रखा। अगर तुम कहोगे नहीं CD ये एलर्जी है, CD लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है, X अगर एलर्जी हो तो। लेकिन बाद में क्या करोगे, BC और CD की वैल्यू क्या आपकी है X है, तब भी आना। आई बात समझ में। तो अब क्या लिख सकते हैं भैया आप, BC प्लस X। अच्छा 1/√3 हो गया 87, BC प्लस X, BC आपका यहाँ पर हो गया, तो BC प्लस X बराबर 87/√3। X का मान निकालना ना, X बराबर 87/√3 माइनस BC। अब हमारे एक चीज़ का बात पता है कि BC की वैल्यू हमें ऊपर दे रखी है, कितनी है 29/√3। BC का मान रखने और जैसे ही हमने BC का मान रखा तो हमें क्या मिल गई 87/√3 29 अंडर। ठीक है। अब देखो,
अब मुझे बताओ इसमें क्या चीज़ तुम्हारी कॉमन है। तुम कहोगे भैया इसमें से हमारी दो चीज़ कॉमन है। पहली बात तो भैया 29 हमारा यहाँ पर कॉमन है। तुम कहोगे 29 कैसे, 29 तिया, ठीक है, 29 आपका आ गया कॉमन, पहली बात। दूसरी बात √3 भी कॉमन है, ठीक है ना, √3 भी आपका कॉमन है। 29 तिया 87, ये आपका पूरा कॉमन आ गया। ये कितना बच गया आपका 29 √3 और ये कितना बच गया आपका 2, 29 दूनी 58, 58 √3 आंसर है क्या? ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 √3 मीटर है। नोट करो बेटे। यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 15। अब ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पात तक जाता है, ठीक है, और मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पात की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद एक कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पात तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। हाँ भैया, ये आपका क्या दे रखी, मीनार दे रखी है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और वो क्या देख रहा है, कार को ऊपर से देख रहा है यहाँ पे। अब वो कार आपकी यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जब वो देखता है तो अवनमन कोण कितना बनता है यहाँ पर, 30 डिग्री का अवनमन कोण यहाँ पर बनना है। अब बताया जब जेड आकृति होती है तो जो एंगल यहाँ पर बनता है वो एंगल कहाँ पर बनेगा आपका, यहाँ बन जाता है, ठीक है। ये आपकी कार है, ठीक है, और ये लगातार इधर की ओर बढ़ रही है। तो जब उन्हें दूसरी बार देखा तो एंगल यहाँ पर हो जाता है कितना, अवनमन कोण भैया 60 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो ये कार कहाँ पर आ गई भैया आपकी, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आती है, ठीक है। अब उसके बाद बेटे तुम्हें कार नहीं बनानी वहाँ पर, मैं तो केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ, वहाँ कार नहीं बनानी तुम्हें। ये एंगल कितना, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, अच्छा मीनार की ऊंचाई दे रखी है क्या, नहीं दे रखी। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या उन्होंने पूछा, क्या ये बताओ पहले, क्या समय क्या? एक बार क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन पढ़ो, क्या बोला उसने। अच्छा चलो, सबसे पहले मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया हमने ए, इसको क्या मान लिया बी, इसको सी और इसको डी, ठीक है। तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि भैया हमने एक चीज़ पढ़ी है कि दूरी बराबर क्या होता, अच्छा सॉरी, चाल बराबर, पहले चार देखो, चाल बराबर जो होता है आपका दूरी बटे समय, सभी ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये कार यहाँ से यहाँ पहुँच गई, उसने कितनी दूरी तय करी होगी। बंसी का बेटा यहाँ पर देखो, ये कार यहाँ से यहाँ पर पहुँच गई, उसने कितनी दूरी तय करी होगी। तो दूरी का फॉर्मूला निकालना ना हमें, तो दूरी बराबर क्या होगा भैया, चाल, समय इसके पास पहुँच जाएगा, तो चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, ठीक है भैया। अब देख लो मैंने लिखा माना कार की चाल, कार की चाल एस है, एस क्या मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, क्या दे रखा, सेकंड में है ना, मीटर प्रति सेकंड आपकी ये है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब उसने क्या कहा है, दूरी हमने देखी, चाल कितनी बताई मैंने एस, समय कितना 6 सेकंड, ठीक है। तो दूरी अगर मैं बात करता हूँ किसकी, BC की, किसकी BC, तो कितनी देर में तय करेगी ये 6S मीटर। आई बात समझ में या नहीं आई, दूरी कितनी होगी, पूरी बात सुनो। चाल कितनी थी, S फॉर स्पीड होता है, समय आपका 6 सेकंड दे रखा है, तो 6 की इससे गुणा करें तो 6S आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये कितना हो गया आपका 6S। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो माना, अब सुन लो, CD की दूरी, CD की दूरी, CD बराबर, भाई फिर से ये फॉर्मूला लगाओ, चाल गुणा समय, ठीक है ना। अच्छा CD बराबर, चाल कितनी S और समय इस बार कितना मान लो T, भाई T क्यों, भाई यहाँ भी यही तो दे रखा था
मुझे बताओ, जो आपका दे रखा था 6 सेकंड, इतने ही तो दे रखा था, इसके आगे थोड़ी ना दे रखा था। इसका अगर मैंने क्या मान लिया टी, तो सी डी आपका क्या आ गया एस टी, एस टी। उसने पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्या पूछा है साल में, क्या पूछा क्वेश्चन में? समय याद करना। इस बिंदु से इस मीनार तक पात तक पहुंचने कार द्वारा लिया गया समय याद कीजिए। ठीक है, तो एक लाइन ऊपर ये लिख लो, माना, अच्छा यहाँ पर और लिख लो, और मीनार के पात तक, मीनार के पात तक, और मीनार के पात तक कार को पहुंचने में, कार को पहुंचने में को 1 मिनट बेटे 1 मिनट, मीनार के पाद तक, मीनार के पाद तक कार को पहुंचने में लगा समय, कार को पहुंचने में लगा समय टी सेकंड है, टी सेकंड है। ये भी मान सकते हो। तो हमने पहले की बात क्या मानी कि माना कार की चाल s मीटर प्रति सेकंड है, और मीनार भाई यहाँ से तो 6 सेकंड लिया इसने, लेकिन वो कह रहा है कार यहाँ से यहाँ तक जब पहुँचेगी वो कितना समय लेगी, ये जानना चाह रहा ना, तो मैंने टी सेकंड मान लिया। कितना सेकंड मान लिया? टी सेकंड। तो यहाँ से आपका टी आ गया। ठीक है, तो अब तुम्हें अच्छे से पता चल गया कि इतनी दूरी कितनी आ गई तुम्हारी 6, इतनी दूरी क्या आ गई एस टी। तो मुझे कोई बताएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, तो फिर तो तुम कहोगे भाई दोनों को जोड़ दो, 6s प्लस एस टी। और हमको किसका मान निकालना है भैया? बेटे टी का मान निकालना। ठीक है ना, टी का मान निकाल। अब आ जाओ, अब मुझे बताओ किस में चलना है पहले। अच्छा, कोई से में भी आ जाओ, तुम आते हो पहले वाले में, ए बी सी में आप कह रहे हो। ठीक है, ए बी सी में आए तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan क्या हो गया आपका 30 हो गया, लंब कितना हो गया आपका AD। देखो अगर कुछ नहीं दे रखा है ना तो यहाँ पे AD बोल देंगे। क्या बोल देंगे भैया? AD, या फिर x भी मान सकते हो। आधार क्या लोगे भैया? नहीं आई बात समझ में? देखो अगर तुम्हें x मानना है x भी मान लो, ठीक है ना। अच्छा, यो कितना है आपका BD, क्या हो गया आपका BD। अब BD क्या है आपका 6s प्लस ST, दिख रहा ना ये। अब यहाँ पर देख लो, ये जैसा आपका ये हो गया। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या हो गई? अच्छा, AD हमें भैया इसी प्रकार से रहने देना। 6s यहाँ पर देखो क्या चीज़ ऐसी रहने दो, अभी इसको ऐसी रहने दो। ठीक है, ठीक। और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम इसे यहीं छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरे वाले एंगल में, जैसी ज़रूरत पड़ी मैं इसको कर लेंगे। ए सी डी में यहाँ पर आ गए हम tan थीटा, क्या होगा आपका लंब बटे आधार। ठीक है, एक बात करो, यहाँ से तुम AD की वैल्यू पहले निकाल ही लो। AD बराबर क्या होगा? ये तो पहुँच जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भैया 6s प्लस 6t बटे √3। ठीक है, इतना रहने दो बस। अच्छा, tan क्या हो गया आपका 7, लंब कितना है AD, आधार कितना है? अब आधार बताओ, कौन बताएगा? कितना? ठीक है, अब बनना तुम बताओ कितना है? 6s प्लस ST। अच्छा, और कोई बताओ? बेटे देखो, तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है इसका मतलब। यहाँ पर देखो बेटा, पूरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मैं 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ। पूरी बात सुनो, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ से मैं फिर से समझा रहा हूँ कैसे। हम कौन से त्रिभुज में चल रहे? A B अरे गलत हो गया बेटा, ABD में चलेंगे। किस में? ABD। सुन लो, ABD। और जब ABD है इसका मतलब पूरे में चल रहे हैं, और जहाँ पर पूरा आगा वहाँ पर वैल्यू हम जोड़ के लिखेंगे। आई बात समझ में? तो हम चल रहे हैं भैया। अब देखो, तुम लंब बटे आधार लिखोगे, एक लाइन इसमें और बढ़ा देते हैं हम, लंब को लिख दो AD और आधार को भी लिख दो कितना? आधार को ये मत लिखो, आधार को ये मत लिखो, एक बार एक लाइन और बढ़ा लो जिससे तुम्हें पता चले हम क्या कर रहे हैं। अब बात समझ में आ गई? अब तुम क्या करोगे? अब तुम गलती कम करोगे। गलती कैसे कम करोगे भैया? tan 30 हो गया 60, 30 है आपका। अच्छा, AD आपका ये है ही। अच्छा, ये क्या हो गया आपका 6s प्लस ST।
मैं ये लाइन इस वजह से हटा देता था, मैं कोई दिक्कत नहीं आने की, लेकिन तुम्हें दिक्कत आई, छोड़ो। AD आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया आप बताओ बेटे? CD। यहाँ पर तो देखो tan 60 में जा रहे बाबू, A tan 60 और ये समझ में ना आ रहा है क्या? सारा मिटा दूँ एक बार, ठीक। tan 60 की वैल्यू √3, AD रहने दो, CD बताओ ST। क्लियर है ना इतना? अच्छा, अब ये पहुंच गया भैया इधर, तो √3 ST बराबर AD। क्या मेरे पास AD का मान ऊपर रखा है? AD का मान नीचे ले आओ, यहाँ समीकरण नंबर 1 मान लो, लिख दो AD का मान रखने पर, AD का मान रखने पर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। अच्छा, यहाँ पर समझो, AD का मान रखो 6S + ST बटे कितना है आपका √3। मुझे एक बात बता दो आप कि अगर ये √3 नीचे पहुँच जाए तो क्या वो 3 बन जाएगा? या फिर छोड़ो, अगर ये ऊपर आ जाए तो ये यहाँ पर भी 3 बन जाएगा। तो तुम कहोगे भैया कि इसको इधर ले आए तो ये 3ST होगा या नहीं होगा? ये आपका क्या है 6S, ये क्या है आपका ST। मुझे बताओ जब ये ST है तो इधर जाकर माइनस होगा नहीं होगा? ये आपका है 3ST, ये कितना हो गया ST। मुझे बताओ जब 3ST में से एक ST जाएगा तो कितने? बेटे ये S है, S बाबू S, ऐसे कर लेता मैं, ठीक है। तुम्हें 65 में S में कोई अंतर नहीं लग रहा, आई बात समझ में? सो गया ST बराबर 6S। तुम कहोगे S से S कट गया, 2 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तुमने कहा क्या कहा? T बराबर, आंसर चेक करो, 3 सेकंड होगा। आई बात समझ में? नोट करो बेटा, यहाँ पर देख लो, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर, ये सिद्ध करने का सवाल है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ध्यान समझो भाई, ये आपका एक मीनार है, ठीक है ना, और एक सरल रेखा में इस प्रकार से है भैया, ये आपका 4 मीटर है, यहाँ पे कितना मीटर है? 4 मीटर है। ये बावला बन कर रहे हो अब बैठ के, ये कितना है आपका 9 मीटर। बेटा समझाया था अभी बंसी का, और ये कितना है आपका 9 मीटर। आई बात समझ में? लो अब यहाँ पर समझ लो, अब ये क्या है आपस में? कोटि पूरक। कोटि पूरक का मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता है। देखो, कोटि पूरक का मतलब ये होता है, अगर ये थीटा है, अगर ये क्या है थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर इतनी बात? अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। इसे ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो? डी। आई बात समझ में? नहीं आई? क्लियर इतनी बात? अब मेरी बात ये बताओ, अच्छा हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध ये करना है जो h का मान है वो h का मान क्या आना चाहिए भैया? 6 मीटर। क्या आना चाहिए? 6 मीटर। और अगर h का मान 6 मीटर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। अब यहाँ पर आ जाओ, क्या करते हैं सबसे पहले? डायरेक्ट त्रिभुज में चलो, ठीक है ना। बताओ कौन से वाले में चलोगे? बताओ, ABC में चलें? देखो ABC में कभी नहीं जाने का, बताओ क्यों? हम केवल उसमें जा सकते हैं जिसकी एक सीधी लाइन खड़ी हो। तुम कहोगे भैया ABC में आ जाओ, तो ABC जरा बनी हो, ऐसा बनना है क्या? ये सीधी लाइन है? कौन सी है सीधी? ये है। तो इसका मतलब ABD। किसकी बात है समझ में नहीं है? ये बताओ बना आ गई ना। तो किस में चलेंगे? ABD में। यहाँ पर हम आ गए। तो यहाँ पर आपने देखा tan थीटा, लंब कितना है आपका? H है। उसके बाद आधार कितना है आपका? 9। आधार कितना है आपका? 9 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 छोड़ दो यहाँ पर। आ रही बात समझ में? दूसरे में आ जाओ। कौन से में बताना? ACD। बाबू ACD तुम कौन सा बता रहे हो? कौन सा बताया था? ABC। मैंने बेटा ये बताया है, ये टेढ़ी वाली लाइन में कभी नहीं आने की, वहाँ जाना जहाँ सीधी लाइन हो। यानी इसमें तो हम आ गए, तो ACD ABD ACD। तो हम इसमें चल रहे हैं, अब इसमें
आई बात समझ में? अच्छा, इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। डी में जब हम चलेंगे तो ये हो गया tan थीटा के स्थान पे क्या है 90 माइनस थीटा है। भाई थीटा क्या है 90 माइनस थीटा तो है, कोटि पूरा के बेस ही तो, ठीक है। लंब बटे आधार, ठीक है। तुम इसे और भी लंबा कर सकते हो क्वेश्चन को। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा, लंब कितना बताना, h ही है। आधार कितना तुम्हारा बताओ अब? 4। बहुत सुंदर बेटा, कितना है तुम्हारा? 4 है। अच्छा, मुझे बता दो 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? कोस थीटा बता रहे बेटा, कोट थीटा होता है। क्या होता है? कोट थीटा। आई बात समझ में? ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, हमें किसका मान निकालना, h का। तो इसका मतलब इन दोनों को हटाना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 की गुणा समीकरण नंबर किससे कर दो? समीकरण नंबर 2 से कर दो। आई बात समझ में? आ गई? बैठ जाओ बेटे। देखो ये क्या हो गया आपका tan थीटा, समीकरण नंबर 1 से के लिया tan थीटा, समीकरण नंबर 2 से के लिया कोट थीटा, कर दी गुणा। उसके बाद ये क्या हो गया आपका h बटे 9 गुणा क्या हो गया आपका h बटे 4। आ रही बात समझ में? अब मुझे ये बताओ, ये हो गया आपका tan थीटा, कोट थीटा क्या होता है, किसका उल्टा होता है? कोट थीटा। बताओ बेटा, तुम सब बोल गए, पिछला सब बोल गए तुम पिछला सब भूल गए क्या? कटिया 1 h² बराबर 36, ये कहाँ पर आ गया आपका 36 h²। मुझे बताओ 36 किसका वर्ग होता है आपका? 6 का। तो ये आपका आ गया 36, ठीक है। h बराबर प्लस माइनस 36 लिख देना, चूंकि ऊंचाई माइनस में नहीं होती, प्लस माइनस ही आएगा यहाँ पर। लिखो चूंकि ऊंचाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए ऋणात्मक चिन्ह या -6 को छोड़ने पर, ठीक है। अतः h बराबर 6 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई, या हमें तो सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पर लिख दो डैट प्रूव्ड। अब ये बताओ समझ में आया नहीं आया? पूरी क्लास समझ में आ गई? एक्सरसाइज क्या होगी आपकी? कंप्लीट। एक बात में ध्यान से पहले सुनो बेटा, बैठ जाओ तुम भी। देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या करना है, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। 9.1 भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। कल से क्या स्टार्ट होना आपका? व्रत। सबसे पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, हमारे यूट्यूब चैनल पर तुम्हें जाना है, ठीक है ना। एक वीडियो का फोल्डर मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर तुम्हें दिखता भी रहेगा, ठीक है। वीडियो वाले की साइड में 1-2 को छोड़कर वहाँ पर प्ले लिस्ट मिलेगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में एक मैथ की आपको प्ले लिस्ट मिलेगी, उसमें फ़िलहाल अभी तक 71 वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है। 71 वीडियो में आपको सभी की मैथ की क्लास की अब तक की सब वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। आई बात समझ में? इसके बाद की वीडियो भी वहीं पर मिलेंगी, वहाँ से आप पढ़ लेना, सही है। अब ये तो ये सब समझ में आया तुम्हारी? ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।